जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम सेट नंबर बीएसएससी का 5 लेंगे। इसके पहले 4 तक कंप्लीट कर दिए हैं। नहीं देखे होंगे तो उसे जरूर देखिएगा और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अगर इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन हो जाएगा, वहाँ आपका इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके पहले भी हम किरण पब्लिकेशन, रुकमनी का और एजुटेरिया का सेट प्रैक्टिस कराया है, जो इसी चैनल पर आपका प्लेलिस्ट बना हुआ, तो जरूर जाके उसे भी देख लीजिएगा। और आपका क्वेश्चन बैंक भी बीएसएससी का 2011 से 22 तक जितना भी क्वेश्चन पूछा है वो सारा कंप्लीट है। अगर नहीं देखे होंगे तो जरूर देखिएगा। किसी का एग्जाम से पहले उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एग्जाम को पैटर्न को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपका जितना भी आपका ग्रुप है, आपका व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें जरूर शेयर कीजिएगा। और कॉपी और कलम आप भी लेके बैठा कीजिए, ताकि आप भी सेट लगाते चला कीजिए और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट में करके बताइएगा। ये आपका वॉल्यूम 1 है आपका स्पार्क पब्लिकेशन, और इसमें 25 सेट है। आज आपका 25वां जो 5वां सेट होगा, और इसमें जीके और जीएस ही चलेगा, तो जरूर देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेना में महिला रेजिमेंट का नाम क्या था? तो ये जो थे आपका सुभाष चंद्र द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना जो आजाद हिंद फौज में महिला रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी रेजिमेंट था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका झांसी की रानी रेजिमेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, और इसकी स्थापना 1942 ईस्वी में की गई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य देश को ब्रिटिश राज से मुक्ति देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री आर.के. सन्मुख शेट्टी थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आर.के. सन्मुख शेट्टी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। और 26 नवंबर 1947 को शेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था, और भारत सरकार में वित्त मंत्री को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका तीसरा कि भारत सरकार द्वारा 1975 में लॉन्च किए गए पहले कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह जो आपका 9 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था। इस उपग्रह को सोवियत संघ, रूस की स्पेस एजेंसी इंटरकॉस्मोस के रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया था, और जिसका नाम था आपका आर्यभट्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर जो होगा बी होगा। नेक्स्ट है केलोरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो केलोरू झील जो है एक मीठे पानी का झील है, और यह जो है आंध्र प्रदेश के कृष्ण जिले में स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए होगा। और ये मीठे पानी का झील है, और यह जो है एक अंडाकार छिछली झील है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्न में से किस राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने जनवरी 2021 में भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका 5 के वो आपका डी हो जाएगा, केरल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर राइट आंसर डी हो जाएगा, 5 के डी, यानी केरल राज्य के पर्यटन मंत्रालय ने विश्व श्रमिक आंदोलन के इतिहास को दर्शाने वाला देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय खोलने की
घोषणा जनवरी 2021 में की। यह संग्रहालय केरल के अल्लाझुप्पा में शुरू किया जाएगा। यह पर्यटकों को आकर्षित करने की एक व्यापक परियोजना का हिस्सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका छठा, कहता निम्न में से किसने राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इसके संस्थापक आपका दंती दुर्ग, जिसे दंती बर्मन को माना जाता है। दंती दुर्ग, तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। और दंती दुर्ग ने 752 जो है आपका 752 ईस्वी में चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित कर स्वतंत्र राज्य की नींव रखी थी। और इसकी प्रारंभिक राजधानी मयूरखिंडी थी और बाद में मानखेड़ को अपनी राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो संविधान सभा का चुनाव जो हुआ था आपका, वो चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था, जिसमें सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिसमें से 93 सदस्य रियासतों प्रतिनिधि थे। ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा 93, ऑप्शन नंबर जो होगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। कांग्रेस के 208 था और AIML की 73 सदस्य थे। और संविधान सभा के अगर अस्थायी अध्यक्ष कहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और जबकि अस्थायी अध्यक्ष कहेगा तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ऑप्शन नंबर होगा 7 के आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति के अवसर पर निम्न में से किस राज्य में मकरविलक्कू नामक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो ये आपका मकर संक्रांति के अवसर पर केरल में मकरविलक्कू नामक वार्षिक उत्सव आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा आपका? केरल हो जाएगा। और यह उत्सव सबरीमाला के अयप्पा स्वामी के मंदिर में होता है और ये आपका उत्सव 41 दिन तक चलता है। इस त्यौहार में बहुत ही खूबसूरत जुलूस निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। 9th के माल्थीसियन सिद्धांत के अनुसार निम्न में से क्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रहा रही है? तो ये जो आपका जो बढ़ रहा है आपका, यानी माल्थस को जनसंख्या वृद्धि पर काम करने के लिए जाना जाता है, याद रखिएगा। और थॉमस रॉबर्ट बाल्थन एक अंग्रेजी विद्वान और क्लर्क थे। उन्होंने जनसंख्या वृद्धि में माल्थुसियन सिद्धांत को विकसित किया और बताया कि जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी से बढ़ रही है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका 9 के, वो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय जनसंख्या में कुंचिकल जलप्रपात स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका कर्नाटक हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। यानी कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक के शिमोगा जिला में नीदागोडू के जगह पर है और यह एक कैस्केड झरना और बराही नदी के रास्ते में बनता है। इसकी ऊंचाई अगर कहा जाए तो 1493 फीट मापी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। निम्न में से किस राज्य ने सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना शुरू की है? यह जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों के सभी घरों में नल से सीधे गुणवत्ता युक्त पेयजल उपलब्ध कराना है। तो याद रखिएगा कि सुजल ड्रिंक फॉर टैप मिशन योजना की शुरुआत उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर जो होगा आपका उड़ीसा हो जाएगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। और याद रखिए इसके साथ ही उड़ीसा का पूरी देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां सभी घरों में लोगों को 24 घंटे नल से शुद्ध पानी पीने का मिल पाएगा। अगर देखा जाए मौजूदा वक्त में दुनिया के लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर जैसे कुछ ही शहर ऐसे हैं जहां 24 घंटे जल आपूर्ति की सुविधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 12 कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में संसद के प्रत्येक सदन हेतु पृथक सचिवीय स्टाफ को परिभाषित किया गया है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 98
अनुच्छेद 98 संसद के सभी हवाले के लिए प्रावधान देता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 13 कि निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल स्थापना दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है? एनडीआरएफ। तो प्रत्येक वर्ष आपका 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 19 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 14 कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित हुआ था? तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को जुलाई 1947 में पारित कर दिया था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 15 कहता जनवरी 2021 में निम्न में से किस राज्य ने अपने प्रथम पक्षी उत्सव का कलरव का उद्घाटन किया? तो 16 जनवरी 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने प्रथम राज्य पक्षी महोत्सव कलरव का उद्घाटन बिहार के जमुई जिले में किया था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बिहार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। और इस महोत्सव का आयोजन नागी नकटी पक्षी अभ्यारण्य में किया गया था। यह उत्सव 3 दिनों तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो यार ये जो आपका है सलीम अली जो चिड़िया है आपका श्रीनगर में है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, नहीं बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 16 के आपका जो होगा श्रीनगर। यानी भारतीय पक्षी विज्ञान के प्रकृतिवादी सलीम अली को वाइल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर में सलीम जो है में है। और सलीम अली चिड़िया लेकिन ये आपका सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य है ना। तो चिड़िया अभ्यारण्य जो है गोवा में अवस्थित है, याद रखिएगा गोवा में। अगर सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान कहेगा तब श्रीनगर में होगा, याद रखिएगा। ये इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है। ये आपका अगर सलीम अली अगर कहेगा सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान तब श्रीनगर, लेकिन सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य तो गोवा में होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 16 के ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आपका 17 कि रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो रूपसी हवाई अड्डा भारत के असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका असम राज्य बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट के बीच बचाओ आंदोलन, बीज को बचाओ किस राज्य में शुरू किया गया था? तो ये जो आपका उत्तराखंड राज्य में विजय जड़धारी के नेतृत्व में 1987 ईस्वी में बीज बचाओ आंदोलन प्रारंभ हुआ था, याद रखिएगा। और इस आंदोलन को उद्देश्य सिर्फ बीज बचाना नहीं बल्कि जैव विविधता, परंपरागत खेती और पशुपालन आधारित जीवन पद्धति और संस्कृति बचाना भी था। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आपका 19 में है आपका क्वेश्चन है जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान के किस सूची में रखा गया है? तो ये आपको समर्थित सूची में रखा गया है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा। और वर्तमान में कुल 47 विषय है समर्थित सूची में, याद रखिएगा। और ये समर्थित सूची में जो है आपका समर्थित सूची जो है वो केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है, परंतु अगर कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान होगा। अगर समर्थित सूची के अंतर्गत अगर राष्ट्रीय जल देखा जाए तो राष्ट्रीय जलमार्ग होगा, परिवहन नियोजन होगा, जनसंख्या नियंत्रण होगा, समाचार पत्र आदि इस विषय अंतर्गत आता है समर्थित सूची के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में स्थित खेतरी खदान किसके लिए प्रसिद्ध है?
तो राजस्थान में जो है आपका झुंझुनू जिले के खेतड़ी जो अनुसंधान है वो आपका जो है तांबा उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, तांबा उत्पादन के लिए, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और भारत के में शीर्ष ताम्र अयस्क भंडार राजस्थान राज्य में है और भारत में तांबा धड़वार शिलाओं के रंध्रों में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका 20 के हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 21 कि भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस अगर देखा जाए तो आपको जो मनाया जाता है 29 जून को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 29 जून, यानी 21 के राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। और याद रखिएगा स्वतंत्रता के बाद आर्थिक योजना तथा सांख्यिकी विकास के क्षेत्र में प्रोफेसर प्रशांत चंद्र मोहनलीबिस द्वारा किए गए उल्लेखनीय योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने प्रतिवर्ष उनके जन्म दिवस पर 29 जून को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष दिवस की श्रेणी के अंतर्गत सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 21 के सी होगा। नेक्स्ट है आथफू परवाल द्वीप किस महासागर में है। तो ये आपका परवाल द्वीप जो है आपका ऑप्शन नंबर जो होगा 22 के आपका डी हो जाएगा, प्रशांत महासागर में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा आपका प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 कि टैक 1.5 कूटनीति क्या होती है। तो ये आपका जो होता है ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर 23 के सी हो जाएगा, यानी सरकार एवं गैर सरकारी कूटनीति। ऑप्शन नंबर 23 के आंसर जो होगा आपका राइट आंसर सी होगा। यानी भारत, देखिए याद रखिएगा कि भारत फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों और साधारणीय मुद्दों की पहचान के लिए टैक 1.5 डायलॉग आयोजित किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक इंडेक्स कौन प्रकाशित करता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक इंडेक्स प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वैश्विक रूप से जारी करता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 24 के जो होगा 24 का जो होगा आपका आंसर जो हो जाएगा आपका IMF ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा सी होगा। नेक्स्ट है कि नेपाल की प्रथम बहुराष्ट्रीय पेट्रोल पाइपलाइन बिहार में कहां से प्रारंभ होती है। तो ये आपका जो प्रारंभ होती है पाइपलाइन बिहार के मोतिहारी से नेपाल के आपका अमलेखगंज को जोड़ती है, मोतिहारी से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर 25 के ए होगा। और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने 10 सितंबर 2019 को दक्षिण एशिया की सीमा पर जाने वाली पहली पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 26 कि अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है। तो ये जो आपका इसका मुख्यालय जो है न्यू जर्सी यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, न्यू जर्सी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और याद रखिएगा इसके अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन की स्थापना 1983 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहां बनाई जा रही है। तो ये आपका ये जो बनाया जा रहा है बिहार के भागलपुर में आपका बनाया जा रहा है बिहार में। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा। इन्हें आपका अगस्त 2020 में पटना विश्वविद्यालय परिसर में बिहार सरकार ने 30 करोड़ रुपए की लागत से डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना की है और विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के भागलपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि बिहार का प्रथम रामरस क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये आपका अगर देखा जाए इसके अंतर्गत अगर रामरस बिहार के बेगूसराय का कांवर झील का शामिल किया गया है, बेगूसराय। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 28 के आपका ए हो जाएगा, ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? तो ये आपका इसका जो राइट आंसर जो होगा 29 के आपका ऑप्शन देख लेते, ये नर्मदा घाटी से हुआ था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर सी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, नर्मदा घाटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 में कहता है कि भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना जो की गई थी, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और ये आपका मगध सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की सहायता से 322 ईस्वी में मगध में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। और चंद्रगुप्त मौर्य का जो मौर्य का शासन मगध पर 208 ईस्वी तक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये आपका गांधार शैली में प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये होगा, यानी गांधार कला शैली में जो हुआ आपका बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 32 की सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? तो ये आपका सल्तनत काल में अगर देखा जाए सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने, तो अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ की थी। ऑप्शन नंबर होगा 32 के आपका जो होगा ए हो जाएगा। राइट आंसर 32 के आपका ए हो जाएगा। खिलजी वंश के द्वितीय शासक को आर्थिक तथा बाजार नियंत्रक व्यवस्था सल्तनत काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली और घोड़ा दागने सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरुआत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो 23 जनवरी 1565 को तालिकोटा का युद्ध हुआ था। इसमें साक्षी तगड़ी तथा बनहट्टी का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था। तो राइट आंसर जो होगा आपका तालिकोटा का युद्ध। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका डी होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका? डी हो जाएगा। अगर पानीपत का प्रथम तो 1526 में, द्वितीय का तो 1556 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके राज्य प्रबंध में सहायता करती थी? तो ये आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका शिवाजी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 34 के आपका डी हो जाएगा। अष्टप्रधान मंत्री परिषद शिवाजी के मंत्रिमंडल को कहा जाता। इसमें पेशवा का पद सर्वाधिक महत्वपूर्ण था और शिवाजी के दरबार में मराठी भाषा का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक आपका लॉर्ड क्लाइव था। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 35 के राइट आंसर सी होगा। ये 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध जीतने के पश्चात लॉर्ड क्लाइव ने अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल में अंग्रेजी शासन की स्थापना कर दिया था। इसके बाद बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में जीतने के बाद अंग्रेजों को भारत में शासन का द्वार खोल दिया। तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका 35 के सी होगा। नेक्स्ट है कि 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो 1857 अगर देखा जाए आपका 1857 की क्रांति सर्वप्रथम आपका झांसी से। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 36 झांसी नहीं आपका मेरठ से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? मेरठ होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेरठ होगा, याद रखिएगा। ये मैं इसे इरेज कर देता हूँ। मेरठ, यानी 1857 की जो क्रांति हुआ स्टार्ट हुआ था आपका मेरठ से स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा, मेरठ से। और ये आपका 10 मई 1857 को मेरठ में पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह के जो नेता थे आपका बिरसा मुंडा थे। ऑप्शन नंबर जो होगा 37 के आपका जो होगा आपका बी होगा। अगर बिरसा मुंडा का जन्म देखा जाए तो 15 नवंबर 1875 ईस्वी में जो वर्तमान झारखंड राज्य के रांची जिले में उलिहाती गांव में हुआ था। वे अंग्रेज के शोषण के विरुद्ध उल गुलाल नामक आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 38 में कहता है कि आर्य समाज के स्थापना किसने की थी?
तो आर्य समाज की स्थापना आपका दयानंद सरस्वती ने की थी। ऑप्शन नंबर होगा 38 का आपका सी होगा। यानी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में किया था। इसके बचपन का नाम अगर इसके बचपन का नाम कहा जाए तो मूल शंकर था। इन्होंने सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की थी और वेदों की लौटों का नारा इन्होंने ने दिया था। और दयानंद सरस्वती ने ही सर्वप्रथम स्वराज शब्द की अवधारणा भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले कौन थे? तो प्रथम भारत रत्न प्राप्त करने वाले एस राधाकृष्ण थे। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 39 के डी होगा। 39 के डी यानी सर्वपल्ली राधाकृष्ण भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा दूसरे राष्ट्रपति थे। और इनके जन्मदिन पर 5 सितंबर को जो हम लोग जो मनाते हैं शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। इन्होंने सर्वप्रथम भारत रत्न का पुरस्कार प्राप्त किया था। तो राइट आंसर जो होगा 39 का आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो इसका जो राइट आंसर जो होगा 5 पहाड़ियों से घिरा है आपका राजगीर। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। 40 का आपका बी होगा। यानी बिहार का राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा है। यह शहर मगध राज की प्रथम राजधानी थी। इसी शहर में वेणुवन भगवान बुद्ध का प्रसिद्ध बगीचा है। इसे बिहार का शिमला भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 41 में कहता है कि बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है। तो ये संस्कृतम प्राचीन आपका नवपाषाणिक संस्कृति होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 41 के जो होगा सी होगा। 41 के क्या होगा? सी होगा। यानी बिहार के चिरांद जो आपका छपरा और चेचर जो वैशाली में नवपाषाण संस्कृति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इन दोनों स्थानों से ताम्रपाषाणिक काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये आपका रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। राइट आंसर आपका बी होगा। यानी बाबा ठाकुर रामदास ने 1906-7 में इसमें पटना में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इन्होंने समाचार पत्र द मदरलैंड का प्रकाशन शुरू किया था और बिहार के डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ और केदारनाथ बनर्जी एवं बाबा ठाकुर दास बंग भंग आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 43 की स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो अगर बिहार का प्रथम राज्यपाल देखा जाए तो आपका ये जयराम दास दौलत राम होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका सी होगा। 43 का आपका सी होगा। इन्हें स्वतंत्रता के पश्चात बिहार के प्रथम अगर राज्यपाल कहा जाए तो ये आपका जयराम दास दौलत राम होगा। और अगर मुख्यमंत्री कहा जाए तो श्री कृष्ण थे। याद रखिएगा। अगर प्रथम दलित मुख्यमंत्री कहा जाए तो भोलानाथ पासवान होगा। और प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कहेगा तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 के उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन 2 झीलों के बीच स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका में जो नियाग्रा जलप्रपात है वो आपका ओंटारियो झील और एरी झील के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 44 के राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45 में कहता है निम्न में कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? तो जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं वो आपका लोरेन बेसिन नहीं है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। बाकी सभी है। नेक्स्ट है कि रूस के किस शहर को उत्तर का बेसिन कहा जाता है? उत्तर का बेसिन कहा जाता है वो आपका सेंट पीटर्सबर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर 46 के बी होगा। नेक्स्ट है कि यूरोप में पेरिनी पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों को अलग करती है? तो ये आपका स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। जो आपका यूरोप में पेरिन पर्वत जो श्रृंखला है वो आपका स्पेन और फ्रांस को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 48 की चंबल नदी पर नाला प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो यह आपका जो है राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका बी होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 48 के बी। नेक्स्ट है कि भरमौर जनजाति क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जो है आपका भरमौर जनजाति वो हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। राइट आंसर जो होगा 49 के आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 है कि जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है आपका महाराष्ट्र में है। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को नाना सेवा बंदरगाह भी कहा जाता है और महाराष्ट्र के अन्य बंदरगाहों में मुंबई बंदरगाह है और भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 से छोटे बंदरगाह भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 51 में आपका ये आपका साइंस का चैप्टर क्वेश्चन है। तो इसे देखते हैं। कहता है कि एक पन फलक में सिरों की विन्यास, एक आपका आकारिकी एक पन फलक में सिरों का विन्यास होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 51 के बी होगा। 51 के क्या होगा, आकारी नहीं होगा, ये आपका सिरा संरचना होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 51 के सी होगा। राइट आंसर 51 के सी होगा। ये आपका जो है गलत, ये बी आपका मिस्टेक हो गया। आपका 51 के जो राइट आंसर जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 52 के सोने और चांदी की शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है। तो अगर सोना चांदी का शुद्धिकरण देखा जाए तो नाइट्रिक अम्ल से किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 52 के राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी एक के स्थूल कणिका आग्नेय चट्टान है जिसमें कवाट ऑफ फेल्ड अस्पार होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर होगा 53 के जो होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 54 कि जब हम एक प्याज काटते हैं तो इसे एक गंध उत्सर्जित होती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक ताजे कटे हुए प्याज से आने वाली गंध और आंसू हेतु उत्तरदायी है। तो ये जो आपका उत्तरदायी है सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 54 के जो होगा आपका ए होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन से मूल भौतिक राशि है। तो भौतिक राशि जो आपका विद्युत धारा हो जाएगा। राइट आंसर जो होगा 55 के राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है रेडियो तरंग, ध्वनि तरंग, एक्स किरणें या गामा किरणें। तो अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण आपका ध्वनि तरंग होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर 56 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 57 कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो आपका संभव है वो प्रिज्म द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा 56 के ए होगा। नेक्स्ट है कि किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं। तो ये -40 डिग्री पर मेल खाते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा 58 के जो होगा सी होगा। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता मापी जाती है। तो लेंस की क्षमता आपका डायोप्टर में मापी जाती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका ये डी होगा। अगर विद्युत धारा कहेगा तो एम्पियर में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आपका 60 कि चिकित्सा स्थितियों को निदान करने के लिए MRI तकनीक का उपयोग किया जाता है। MRI में किसका उपयोग नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र का, एक्स किरणों का, रेडियो तरंगों का या गामा किरणों का। तो ये आपका जो नहीं होता आपका वो एक्स किरणों का नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 60 के बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, तो अपरिवर्तित रहती है तो आप आवृत्ति रहती है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 61 के जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। 62 में कहता है निम्नलिखित में कौन सा कण आवेश रहित है। अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन या प्रोटॉन। तो यह आपका न्यूट्रॉन होगा। आवेश रहित है। ऑप्शन नंबर जो होगा 62 के जो होगा राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है कि ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर किसका मात्रक है। तो ओम मीटर आपका प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका राइट आंसर जो होगा आपका 63 के सी होगा। नेक्स्ट है कि नीलम रूबी का रासायनिक सूत्र है। नीलम रूसी आपका रासायनिक सूत्र आपका होगा Al2O3 होगा। ऑप्शन नंबर जो होगा 64 के आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला है 65 पेट्रोल की गुणवत्ता को व्यक्त किया जाता है सीटेन संख्या में, ऑक्टेन संख्या में, ब्यूटेन संख्या में या रेनॉल्ट संख्या में। तो 65 के जो इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी होगा ऑक्टेन संख्या द्वारा। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 65 के आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका 66 कि निम्न में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है।
तो सबसे उच्च अगर देखा जाए तो बोरॉन को होता है, ऑप्शन नंबर जो होगा 66 के आपका ए होगा। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है, एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण आपका पेनिसिलिन है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 67 के इसका राइट आंसर जो होगा आपका डी होगा, राइट के आंसर डी। नेक्स्ट है कि सीएनजी का मुख्य घटक, सीएनजी का मुख्य घटक आपका, तो सीएनजी जिसे हम कंप्रेस नेचुरल गैस कहते हैं, यह आपका प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाला ज्वलनशील गैस का अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को कहते हैं। अगर इसका देखा जाए सीएनजी का मुख्य घटक तो ऑप्शन नंबर जो होगा CH4 यानी मीथेन होगा, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 के अम्ल वर्षा का घटक का है। तो जो अम्ल वर्षा, जब अम्ल वर्षा के पीएच मान 5-6 से कम हो तो उस वर्षा को अम्ल वर्षा कहते हैं। यानी जब वर्षा का पीएच मान 5 से 6 से कम होता है तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के जल में CO2, SO2 और Na2 घुलकर क्रमशः H2CO3 या H2SO4 या HNO3 अम्ल का निर्माण करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा 69 का आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र है। तो भारी जल का रासायनिक सूत्र है, तो भारी जल जिसे हैवी वाटर कहते हैं, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है, इसका रासायनिक सूत्र D2O होता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है, याद रखिएगा भारी जल का उपयोग आपका परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में होता है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा भारी जल का रासायनिक सूत्र आपका D2 होगा, राइट आंसर जो होगा राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि लैंगरहैंस के द्वीप को इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं। तो ये आपका स्थिर कहाँ होते हैं, तो अग्नाशय में स्थिर होते हैं। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 71 का जो होगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 71। इन्हें लैंगरहैंस द्वीप का अग्नाशय का ही एक भाग है। इसकी अगर खोज देखा जाए तो लैंगरहैंस नामक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन है। आपका नाइट्रिक एसिड है कि जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट या कॉपर सल्फेट है। तो यह इसका राइट आंसर 72 के जो होगा आपका डी होगा, कॉपर सल्फेट है। राइट आंसर क्या होगा, कॉपर सल्फेट। और याद रखिएगा कॉपर सल्फेट को नीला ठोडा भी कहते हैं। और कॉपर सल्फेट का अगर रासायनिक सूत्र कहा जाए तो CSO4 × 5H2 होता है और इसका उपयोग कीटनाशक के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल घटक नहीं है, कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम या हाइड्रोजन। तो ये आपका जो है कैल्शियम नहीं है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 73 का राइट आंसर आपका ये होगा, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 74 के पौधों में पानी पहुंचता है। तो पौधे में जो पानी पहुंचता है वो जाइलम द्वारा पहुंचता है, जाइलम द्वारा पहुंचता है, याद रखिएगा। जाइलम एक समूही उत्तक है जो पानी को विघटित खनिजों को जड़ से अवशोषित कर शेष पौधे तक पहुंचाता है। एक फ्लोएम जो है, फ्लोएम एक समूहीय उत्तक है जो पौधे के हरे भागों से पौधे को बाकी हिस्सों में प्रकाश संश्लेषण दौरान तैयार घुलनशील कार्बनिक यौगों को अंशांतरित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका 74 के आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे प्रकाश जो करते हैं क्या अवशोषित करते हैं, तो ये ऑप्शन देख लेते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या CO। तो ये आपका करते हैं CO2, ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर डी होगा। तो ये आपका जीके जीएस आज कंप्लीट हुआ। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, वहां आपका मिल जाएगा। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देगा। थैंक यू।